हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की 24 जून से एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है। तो बहुत से विद्यार्थियों ने दोस्तों कमेंट बॉक्स में किया था कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए सर। तो दोस्तों उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले चूँकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगी मैं उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फ़ाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन दोस्तों जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है तो एक पेपर मैंने बनाया है, तो वो भी मैं बीच में डालूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाना पड़ते हैं और उसके बाद विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बनाने का मन नहीं करता है। इसलिए दोस्तों आप लोग मैकेनिकल के विद्यार्थी हैं, तो मैं आज ना केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बल्कि दोस्तों आप लोगों को लिखने का तरीका और किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी हों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के, लिखने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। अभी जैसे रिबेल की कॉपियाँ चेक हो रही हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें लिखने का जो तरीका है वो ठीक नहीं रहता है, या फिर किस तरीके से आंसर देना है वो ठीक से नहीं बता पाते हैं। उस कारण से दोस्तों क्या होता है कि उनके नंबर कम आते हैं और रिबेल में तो ना के बराबर ही बढ़ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, जो मैंने पहली वीडियो बनाई है वो पावर प्लांट से संबंधित है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं ये जो वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पावर प्लांट इंजीनियरिंग से है। तो दोस्तों पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जो 4-5-6 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमेशा आते हैं पेपर में, तो वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग के 2 पेपर, मतलब 2022 और 23 के पेपर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और बस इतने ही दोस्तों आप कर लें। आपसे सबसे बड़ा जो सवाल, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप जब भी आंसर करें तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल उसमें दें। ऐसा नहीं करें कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें प्रोफेसर जो टीचर रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, फिर आपके नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों देखें, ये जो OCBC वालों के लिए है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग 6944। यहाँ दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको हमेशा फोकस करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन आपको जो सबसे अच्छा बन रहा हो, जिसमें आप डायग्राम बेहतरीन तरीके से बना सकें, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। पहला आप ऑब्जेक्टिव टाइप का कर लें, पहला पेज छोड़ के सेकंड पेज पे डायग्राम कितने हैं ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं। देखें आप, सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डायग्राम। बहुत सिंपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। इनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के में आपके इसमें एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। दूसरा है डीजल पावर प्लांट, और तीसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर चौथा है स्टीम पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, और इनके जो जियोथर्मल और बायोगैस और फ्यूल सेल प्लांट, इनका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। लेकिन ये जो गैस टरबाइन पावर प्लांट तक के डायग्राम आप अच्छे से बना लें, और इसके जो एलिमेंट हैं, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, उनके नाम आप ध्यान से उस पर जब डायग्राम बनाएं तो उसके नोमेनक्लेचर कर दें। उसके बाद दोस्तों आपको वर्किंग प्रिंसिपल जो भी आप एक बार रीड कर लें, उसको आप कम से कम 1-1.5 पेज में लिखें। लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको घुमा फिरा के लिख दें।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ आप डायग्राम और उसका नोमेनक्लेचर अगर बेहतरीन तरीके से करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको जैसे 8 नंबर का है तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और यदि आपने डायग्राम नहीं बनाया और आपने बहुत सारा लिखा है तब भी आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितना भी हो सके डायग्राम के माध्यम से, लाइन डायग्राम के माध्यम से या आप फार्मूले के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। तो ये जो मैंने बताया है इसकी आप प्रैक्टिस करें। शॉर्ट नोट्स में ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, ये ईएसपी और फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है, प्रिसिपिटेटिक है ये, और पावर प्लांट की अच्छी नियंत्रण प्रणाली में बुनियादी तत्वों और आवश्यकताओं की व्याख्या करें। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरण क्या हैं, और राइट शॉर्ट नोट से ये क्वेश्चन 5 है। परफॉर्मेंस एंड लोड डेविएशन ऑफ पावर प्लांट और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक बार आप लोगों ने पढ़ा हो दोस्तों तो बहुत कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। हाई हेड पावर प्लांट, मीडियम हेड पावर प्लांट, लो हेड पावर प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि बच्चे जो है ना डायग्राम नहीं बनाते हैं और फालतू चीज़ें लिखते रहते हैं, उससे आपके नंबर उतने नहीं मिल पाते जितनी की आपको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं। अब किस तरीके से करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम 22 और 23 का पेपर देख लेते हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम में आएगा। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरीके से आप दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और बस 2 पेपर और ये आप इनको हल कर लेंगे दोस्तों तो मान के चलिए 70 में से आपको 55, 60, 65 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको मेहनत करना है तभी आपको ये नंबर मिल पाए। तो दोस्तों देखें ये 6 सेमेस्टर का पावर प्लांट 2023 का है, आप यहाँ पे देखें। तो यहाँ दोस्तों ये पहला क्वेश्चन जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 नंबर का है। अब इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको इसमें ऐसा ए बी वाला पोर्शन नहीं दिया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखें दोस्तों इसमें क्या है, पहला वाला डिस्कस द फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड while selecting a site for hydroelectric power plant and classification of hydroelectric power plant। दोस्तों वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आया, यहाँ पर इस तरीके से आया। अब यहाँ पे ये लिखा है उन कारकों पर चर्चा करें जो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के लिए एक साइट का चयन करते समय जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के वर्गीकरण के दौरान विचार किया जाना। तो यहाँ दोस्तों आपको डिस्कस करना है कौन कौन से कंडीशन रहती है। जैसे मान लो आपको हाई हेड का पावर प्लांट करना है तो उसमें पेल्टन टरबाइन लगेगी। लो स्पेसिफिक स्पीड है मीडियम के लिए तो आपका फ्रांसिस टरबाइन है, लो के लिए कैप्लान है। इस तरीके से आपको करना है। हेड का कितना हेड रहेगा अगर आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक स्पीड लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों चाहो तो आप छोटा सा लाइन डायग्राम भी बना दें। यहाँ हालांकि पूछा नहीं है लेकिन ये आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि इतना सारा टीचर नहीं पढ़ेगा, उसको लगेगा कि आप ऐसे बना सकते हैं। पेल्टन टरबाइन बना के हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और फ्रांसिस का भी आप बना दें, और फिर इसी तरीके से कैप्लान लाइन डायग्राम भी आप बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड एनालिस्ट द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम आपने सीख रखा है, तो आप यहाँ बनाने की इसमें पूछा नहीं है लेकिन आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो भी आप लिखें इसको नीट एंड क्लीन लिखें। और दोस्तों आपका जैसे ये 10 नंबर का है तो कम से कम आपको एक से 2 पेज आपको लिखना है, तो आप घुमा फिरा के इसको आप लिखें। लेकिन आप आधे पेज में लिखेंगे तो टीचर आपको 3 या 4 नंबर ही दे पाएगा। तो आप एक डायग्राम भी बना दें, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम बनाने में, और साथ में आपको 2 पेज लिखना है तो आप किसी भी तरीके से इसको मेन पॉइंट आप फोकस कर दें कि कौन कौन से जो साइट सिलेक्शन में फैक्टर कंसीडर करना होते हैं। तो आप स्पेसिफिक स्पीड आ जाएगी, हेड आ जाएगा,
और डिस्चार्ज मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें लिख के उसको फिर आप उसी लाइन को अलग अलग तरीके से लिख दें, वहाँ पे कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन आपने जो 3 फैक्टर लिख दिए तो इसी पे टीचर आपको नंबर दे देगा। तो 10 नंबर में कम से कम 2 पेज आपको भरना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट एलिमेंट यूजिंग नीट स्केच। देखिए दोस्तों, वो हमने जो 5 क्वेश्चन थे इसमें भी स्टीम पावर प्लांट का 10 नंबर का है। आप कम से कम जितने पावर प्लांट मैंने जो शॉर्ट नोट्स में दिए उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एलिमेंट के नाम। यहाँ दोस्तों इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखें, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम ऑफ स्टीम पावर प्लांट। तो अब इसमें आपको ये काफ़ी बड़ा दे दिया, 10 नंबर का क्वेश्चन है, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। हालांकि इतने का नहीं आना था, और ये 10 नंबर का और शॉर्ट नोट्स भी लिखा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन बनाने वाले ने किस तरीके से शॉर्ट नोट्स लिखना है और 10 नंबर का दे दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स ना लिख के थोड़ा सा बड़ा लिखना है, क्योंकि आपको अगर 8-10 लाइन लिख दी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर देगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। 10 नंबर का है तो कम से कम आपको 1.5-2 पेज तो लिखना ही होंगे। आप फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम से जो भी आपको याद हो डायग्राम तो वो भी आप बना सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लोड वेरिएशन इन स्टीम पावर प्लांट। तो लोड वेरिएशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपको लिखना है यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट। और आप स्टीम पावर प्लांट का छोटा सा डायग्राम भी बना देंगे तो चल जाएगा, और उस पर लिखें कौन कौन से इफेक्ट हैं। डिफाइन द टर्म इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड इन मॉडर्न पावर प्लांट। तो मॉडर्न पावर प्लांट में कौन कौन से जो टर्म होती हैं, आधुनिक शक्ति संयंत्र में उपयोग में किए जाने वाले पद इंस्ट्रूमेंटेशन को परिभाषित करें। जो भी टर्म है वो आपको करना है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, इनके आंसर आप अलग से बना लें। मेरा ये मानना है जब भी कोई पेपर सेटिंग के लिए आता है, जैसे मेरे पास भी तो पुराना पेपर वो ज़रूर देते हैं, तो उसमें से भी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो पेपर बनाने वाला है उससे सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे देखें, एनलिस्ट द एडवांटेज एनलिस्ट द डिसएडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट ओवर द अदर पावर प्लांट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिसएडवांटेज लिखना है, जैसे इसमें लिखा है अन्य शक्ति संयंत्र पर गैस टरबाइन पावर प्लांट के नुकसान को सूचीबद्ध करें। 10 नंबर का दिया है दोस्तों। आप इसमें आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 1-1.5 पेज। तो आप पहले इसका चाहो तो गैस टरबाइन पावर प्लांट का, हालांकि पूछा नहीं है, फिर भी आप छोटा सा डायग्राम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और उसके फिर आप डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल है, आप जितने भी होशियार बच्चे हैं इसको हल कर लें और इसी तरीके का फिर आएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 हो गए। अब हम तीसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये उसका हिंदी है। यहाँ पर दोस्तों ये भी एक गैस टरबाइन पावर प्लांट का है। तो ये गैस टरबाइन पावर प्लांट पे क्वेश्चन आता है, तो इनका सॉल्यूशन आप देख लें, आपकी बुक में मिल जाएगा, और या आप उसमें गूगल में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अब हम इसकी आप स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें। अब ये लास्ट पेज है दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं इन पावर प्लांट। ये तो क्वेश्चन है तो इसको आपको हल करना है दोस्तों। यहाँ पे देखें, क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिक टरबाइन इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है कि हाइड्रोलिक टरबाइन की डिफरेंट कैटेगरीज करना, हाई एड, मीडियम, लो, और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहाँ पे ऊपर दोस्तों बहुत छोटा सा अंतर है कि हाइड्रोलिक टरबाइन के डिफरेंट कैटेगरी लिखना है, और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। लगभग ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अगर पेल्टन टरबाइन का उपयोग करेंगे तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाएगा। मीडियम वाला फ्रांसिस का करेंगे तो मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लें, और इसे आप 10 नंबर का है, अभी से इसकी तैयारी कर लें। अब ये राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन
कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट। तो ये इसको आप याद कर लें। और ये आपको बस ये जो अभी एक और पेपर मैं आपके बीच में शेयर करूँगा, तो बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप एक अलग से बुक में या कॉपी में इसके सॉल्यूशन बना लें। निश्चित तौर पे आप मान के चलें कि 50-55 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक और पेपर। अब दोस्तों ये नेक्स्ट पेपर है, ये आपका फ्रेश वाला है, वो सप्लीमेंट्री वाला था 2023 का। और पावर प्लांट का एक और हमने पिछली बार बनाया था, तो दोस्तों वो वाली भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब यहाँ दोस्तों देखें, इसमें राइट डाउन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं, बस आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अब इसमें राइट डाउन द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डीजल, तो इनमें कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर के साथ साथ दोनों में छोटे छोटे डायग्राम बना दें और फिर उसके अंतर लिख दें, तो ये इससे काफ़ी इंप्रेशन पड़ता है। या फिर आप डिफरेंट कंपोनेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखें वाटर हैमर और एंड सर्ज टैंक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो आपको ये वाटर हैमर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। सर्ज टैंक क्या होता है, ये सर्ज टैंक का आप डायग्राम बना सकते हैं, तो सर्ज टैंक का बना दें। या एक्सप्लेन द साइट सिलेक्शन फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये जो साइट सिलेक्शन चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हो या न्यूक्लियर पावर, कुछ चीज़ पॉइंट बिल्कुल सभी में कॉमन रहते हैं कि किस तरीके से हमको साइट सिलेक्शन करना होती है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अगर बहुत ऊंचाई पे है तो आप पेल्टन टरबाइन का उपयोग करेंगे। इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी है। अब दोस्तों ये इस पेज की आप वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा पेज। इसमें आप देखें एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इन स्टीम पावर प्लांट, तो भाप शक्ति संयंत्र में यंत्रीकरण और नियंत्रण को समझाएं। तो दोस्तों ये आप ज़रूर इसका शॉर्ट जो भी 10 नंबर का है, तो इसको आप अच्छे से लिख लें। ये आपके परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। या फिर राइट डाउन द कंपैरिजन ऑफ एरिया एंड द सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, तो आपको क्षेत्र और केंद्रीकृत का आपकी तुलना करना है। तो ये जितने भी थ्योरी के हैं मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप इनको ज़रूर कर लें। व्हाट इज़ ये पल्वराइज्ड फ्यूल, राइट डाउन द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग, तो ये आपका चूर्णित ईंधन क्या है और उसके क्या लाभ हानि है ये लिखना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विथ डायग्राम, तो ये इसका आपको डायग्राम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का आपको डायग्राम सचित्र बनाना है। ड्राइव द फार्मूला थर्मल इफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू प्रेशर, तो यहाँ पर दोस्तों ड्राइव करके बताना है आपको फार्मूला। तो ये है आपका, और फिर इसके नीचे अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं तो ये एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन। ऊपर देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र के भाप शक्ति संयंत्र के डीजल इंजन की अपेक्षा लाभ लिखिए। हालांकि इस 10 नंबर में ये इतना सारा दिया है, तो यहाँ दोस्तों आप गैस टरबाइन और स्टीम पावर प्लांट का छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हैं और फिर उसके आप एडवांटेज लिख सकते हैं। अब ये राइट द डिफरेंस बिटवीन द इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन, तो विथ एग्जांपल, तो आप इसमें लिख सकते हैं इम्पल्स वाला पेल्टन टरबाइन में आता है और रिएक्शन वाला फ्रांसिस कैपलान। तो ये आपको करना है, फ्रांसिस टरबाइन का डायग्राम बनाना है, तो ये आप इसको कर लें। हाउ टू ये साइट सिलेक्शन का एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, तो ये से आप देख लें। हाउ डू यू साइट सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट एंड आल्सो एक्सप्लेन द कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ इट। तो दोस्तों ये सारे जितने भी पावर प्लांट हैं उनका साइट सिलेक्शन का आप चाहे एक याद कर लें, उसके मेन पॉइंट आप ज़रूर ही रख लें और बाकी आप किसी भी तरीके से 1.5-2 पेज आप घुमा फिरा के लिखें, आपको नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन परफॉर्मेंस एंड लोड डेविएशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। राइट डाउन द यूजेज ऑफ गैस के क्या है, गैस टरबाइन प्लांट के क्या उपयोग हैं। एयर रेशो एंड प्रेशर रेशो ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट, ये आपको करना है। इसका दोस्तों आप वो स्क्रीनशॉट ले लें।
अब इसके बाद तो इस तरीके से दोस्तों ये आप लोगों का ये समाप्त। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये 2 क्वेश्चन पेपर और 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, इतने में आपका बहुत ही शानदार आपका पेपर जाएगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। बशर्ते आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करें, तब भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने पावर प्लांट के डायग्राम हैं उन्हें अच्छे से बना लें। और दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो आपको जल्दी से RAC या डोम की बनाकर आपको अपलोड करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।